सीक्रेट फिश फार्मिंग अंडर बेड। एक गांव में बहादुर नाम का एक धनवान आदमी हुआ करता था। वो एक शुद्ध शाकाहारी था, मांस को बिल्कुल छूता भी नहीं था, मगर उसका पूरा परिवार नॉनवेज के दीवाने थे। पत्नी, बेटा, बहू, पोता, पोती सब नॉनवेज बड़े चाव से खाते थे। बहादुर सुबह सुबह बाजार जाने के लिए तैयार होता तो पत्नी, ए जी मेरे लिए चिकन लाइए। बोलती, बेटा। पिताजी मुझे मटन कीमा अच्छे से बनाने के लिए बोलिए। कहता बहू, ससुर जी मुझे झींगे बहुत पसंद है, केकर आपको पता है ना, मेरे लिए टाइगर प्रॉन्स लाइए। बोलती पोती, दादाजी मुझे केकड़े बहुत पसंद है, मुझे आज क्रैब खाने का मन कर रहा है, वो लाइए। बोली तो पोता, दादाजी मुझे फिश चाहिए, बिना मछली के आप घर को मत आना, मैं आज फिश फ्राई खाऊंगा। कहा। अब बहादुर गुस्से से, छी छी, कैसे इंसान है आप, एक दिन भी बिना मांस खाए नहीं रह सकते क्या? वैसे इतने लोगों को इतने सारे आइटम्स कैसे बना कर दे रही हो? कहकर पत्नी से कहता, पत्नी, मुझे कोई परेशानी नहीं है जी, आप अपने लिए पत्तेदार सब्जियां लाना मत भूलना, वो नहीं बनाई तो आप मुझे गुस्सा करेंगे ना। बोली। ऐसे बहादुर उनके पूछे सारे आइटम्स लाकर देता था। उसकी पत्नी जिन जिन को जो भी वैरायटी चाहिए वो सब बनाकर देती थी। सब उन्हें खाकर बहुत खुश होते थे। बहादुर अकेला पालक जैसे सब्जियां खाकर संतुष्ट होता था। एक बार बहादुर एक आदमी को घर लेकर आया। घर वालों से उसका परिचय करवाते हुए, सब अच्छे से सुनिए, ये बहुत बड़े ज्योतिष है, नाम है गोस्वामी, मेरी कुंडली देखने के लिए इन्हें बेंगलुरु से बुलाया, सब इन्हें नमस्कार कीजिए। कहा तो सब ने उनको नमस्कार किया। गोस्वामी बहादुर के हाथ को पकड़ के देखा और उंगलियों से कुछ गिनती करने लगा। वो, बहादुर जी मैंने आपकी कुंडली को देखी है, शुक्र तीसरे स्थान में है, शनि 5वें स्थान पे, सूर्य ठीक ठाक है, इसलिए एक पूरा महीना यानी इस पूरे श्रावण मास में आप अपने घर में मांस नहीं खा सकते। ऐसे नहीं किए तो आपके व्यापार में नुकसान होगा, बाद में आपकी मर्जी। कहकर चला गया। पत्नी तब, बाप रे, पूरा एक महीना बिना चिकन खाए रहूं, मुझसे नहीं होगा। बोली। बेटा तब, मुझे मटन खाने से मना करने के लिए वो कौन होते हैं, मैं नहीं मानूंगा। कहा। बहू तब, हाँ उनके कहे जैसे हम क्यों मांस खाना बंद कर दे। बोली। पोती तब, बिना क्रैब्स खाए मैं नहीं रह सकती, घर में नहीं बनाए तो कम से कम बाहर से मंगवाइए। बोली। पोता तब, आप सब क्या बात कर रहे हैं, एक महीना बिना मांस खाए आप नहीं रह सकते क्या? मुझे मछली खाना कितना पसंद है आप सब जानते हो ना, मगर मैं दादाजी के लिए एक महीने तक मछली खाना बंद कर दूंगा, आप भी छोड़ दीजिए, नहीं तो व्यापार घाटे में चलेगा। कहा। बहादुर तब, शाबाश मेरे पोते, शाबाश, जितना अकल तुम्हें है वो भी इनमें नहीं है। इस छोटे बच्चे को देखकर सीखिए, उनके कहे जैसे एक महीने तक कोई भी मांस नहीं खाएगा, बस। कहा। उस दिन से सब पत्तेदार सब्जियां ही खाने लगे। मगर पोता अपने बेड के नीचे एक मछली का एक्वेरियम को सेट करके उनमें मछलियां पालना शुरू किया। वो ऐसे सबसे छुपकर आए दिन एक एक मछली को निकालकर घर के पीछे जाकर उन्हें अच्छे से भूनकर खाने लगा। उसे खाने के बाद मासूम सूरत बनाकर सबके साथ भोजन करने लगा। ऐसे एक महीना बीता। एक बार जब सब भोजन कर रहे थे तब बहादुर को फोन आया। बहादुर खुशी से, क्या सच? वाह भाई सेक्रेटरी, कितनी अच्छी खबर सुनाए, मतलब हमें 100 करोड़ का मुनाफा मिला है।
वाह वाह। कहा पत्नी तब क्या हुआ जी, इतना खुश हो रहे हो? 100 करोड़ बोल रहे हो? बोली बहादुर। हमारे कंपनी के शेयर्स एकदम से बढ़ गए हैं। सिर्फ एक ही दिन में 100 करोड़ का लाभ मिला है। इन सब का कारण हम 1 महीने तक मांस नहीं खाना ही है, नहीं तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। उस ज्योतिष के कहे जैसे हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ और ऊपर से लाभ मिला। कहा पोता तब। दादाजी, अगर आप गलत नहीं सोचेंगे तो एक बात कहूँ, ये 1 महीने घर में सबने मांस खाना बंद कर दिया था, मगर मैंने मछली खाई है। मेरे मछलियों की दुकान को दिखाऊंगा। कहा। उसके बातों से सब दंग हो गए। वो लोग उसके साथ जाकर उस एक्वेरियम को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। पोता तब। दादाजी, आपका कुंडली देखने वाले ने आपके भरोसे से खेला है। मांस खाने में और व्यापार में नुकसान आने में क्या संबंध है? इसलिए अंधविश्वास कभी भी अच्छी नहीं है। हमें अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, कभी भी दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कहा बहादुर तब। सच है, तुम मांस खाने के बाद भी हमें लाभ मिलने का मतलब उनके कहे बातों में सच्चाई नहीं है। अब से जिसे जो पसंद आए वो खाइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कहा। ये सुन के सब खुश हुए।